संदीप, बहुत स्वागत है आपका। 20,000 के ऊपर निफ्टी अब ठीक से पाँव जमा करके रुकने की तैयारी में है। आज हालाँकि कोई बड़ी बढ़त कल जैसी नहीं आई, लेकिन 20,000 के ऊपर टिके रहना ये आज की उपलब्धि है। और दिन में थोड़ा-सा लगा कि डगमगा रहा है, लेकिन फिर अंत-अंत तक सँभल गया बाज़ार। और इस बीच जो कुछ अच्छी खबरें हैं जीडीपी के मोर्चे पे, कोर इंडस्ट्री के ग्रोथ के मोर्चे पे, ये सब खबरें अच्छी हैं। फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े भी आए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो अप्रैल से अक्टूबर तक में पूरे साल का जो लक्ष्य है उसके मुकाबले 45% है। तो इसको शायद क्या सकारात्मक रूप से देखा जाए कि आधे साल से ज़्यादा निकल गया और आप अगर 45% पर हैं घाटे के मामले में लक्ष्य के, तो एक तरह से आपने साल का आधा बड़ा हिस्सा निकाल दिया है और हाफ मार्क से पीछे ही हैं। तो शायद कुछ लोग कहेंगे सकारात्मक है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, असल में तो बढ़ेगा आखिरी महीनों में। तो वो एक डिबेट रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के इस समय शायद आपकी भी नज़र टिकी होगी कि अच्छा, एग्ज़िट पोल के आंकड़े टीवी पे क्या आ रहे हैं, स्क्रीन पे टीवी टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं। हालाँकि अंत में फैसला तो जनता का जो है वो 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन कल सुबह-सुबह जो सेंटिमेंट बनना है वो तो इन आंकड़ों से बनेगा। तो क्या लग रहा है, इस समय जो तस्वीर दिख रही है उसके हिसाब से क्या बनने वाला है सुबह-सुबह का सेंटिमेंट? देखिए, सुबह मुझे तो तेजी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नया हाईज़ नहीं बन जाए। मतलब पूरी उम्मीद लगी हुई है, क्योंकि एक तो क्या देखिए, नया सेटलमेंट जब भी शुरू होता है और नवंबर-दिसंबर हिस्टोरिकली बढ़िया रहते हैं, और 3 दिसंबर को आंकड़े आएँगे, उसके पहले एक बढ़िया मौका है मार्केट को हाईज़ क्रॉस करने का, क्योंकि एग्ज़िट पोल को देखते हुए तो लगता है कि कहीं न कहीं प्लस में रहेगा, और एसजीएक्स निफ्टी, अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी बढ़िया है, डाउ जोन्स बढ़िया है, आज मार्केट बढ़िया बंद हुए हैं। और एफआईआई जो नेगेटिव थे पिछले 3-4 सत्रों में, मतलब लास्ट, मतलब आप फ्राइडे से लेकर अब तक में अच्छी पॉजिटिविटी उनके भी आंकड़ों में आ गई है। सो ओवरऑल थिंग्स आर एक्चुअली टू गुड। और जो अभी आपने जीडीपी के आंकड़े, कोर आउटपुट के डेटा, ये सारे जो पॉजिटिव आए हैं, मतलब जीडीपी का तो एक्चुअली में बहुत जबरदस्त डेटा आया है। एंड देन कल ऑटो नंबर्स है, वो भी मुझे लग रहा है कि बढ़िया ही आएगा, क्योंकि फेस्टिव मंथ था और इस बार तो दिवाली बढ़िया थी। सो आई फील कि माहौल तो बढ़िया है। और प्लस जो डॉलर इंडेक्स नीचे आना, क्रूड का नीचे होना, फिर बॉन्ड यील्ड्स टॉप आउट करना, फिर डविश व्यूज फ्रॉम फेड, ये इतने सारे पॉजिटिव्स हैं। और आपने जो कहा अभी फिस्कल डेफिसिट वाला, जब मार्केट्स पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। वो सारी चीजें हैं। बट एनीवेज, आई थिंक मार्केट्स जब एक बार इतना बढ़िया रिट्रेसमेंट करके 18,800 से लेकर रिट्रेसमेंट किया है और इतनी ऊपर गया, तो मुझे नहीं लगता कि डबल टॉप बनाने के लिए गया। मुझे लगता है कि इतनी ऊपर गया तो दर्शन तो पूरे करके ही आएंगे और नया घर बना के आएंगे। बाकी हम देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं और क्या आगे आने वाले दिनों में क्यूज रहते हैं। बट ओवरऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। ये जरूर है कि मिड कैप, स्मॉल कैप जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा रुझान बदल सकता है और लार्ज कैप्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक्स आर डूइंग वेल, अभी धीरे धीरे ठीक बन रहे हैं, फार्मा अच्छा कर ही रहे हैं, फिर एफएमसीजी भी बेस बना रहे हैं। आज मतलब एचयूएल को देखे, डाबर को देखे, ब्रिटानिया को देखे। सो ओवरऑल बैंक्स वापस से फॉर्म में आ रही है। तो लार्ज कैप्स पे नजरें बना के रखनी चाहिए। मिड कैप, स्मॉल कैप आप अपने कन्विक्शन वाले आइटम को होल्ड करके रखिए। जी। तो फिलहाल सुबह-सुबह आपको लग रहा है कि बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी बन जाएगी और निफ्टी नया रिकॉर्ड हाई भी बना सकता है। तो उस हिसाब से मतलब ये कि 20,200 के ऊपर निकलता हुआ कहीं 250 वगैरह एक ठीक-ठाक मजबूती निकलेगी। उस समय एक निवेशक को और एक ट्रेडर को करना क्या है? क्या ये मान करके कि पिछले हाई पर जो रेजिस्टेंस था, पिछले ऑल टाइम हाई पर, उसको पार कर रहा है बाज़ार, तो सब कुछ ठीक है, अच्छा है, इसलिए उस तेज़ी का फ़ायदा उठाया जाए, मोमेंटम के साथ चला जाए? या आपको लगता है कहीं पे कुछ सावधान रह कर के देखना पड़ेगा कि अच्छा, ये चाल टिकती है या देर-सवेर कहीं कोई रिवर्सल आ जाता है? देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि आप मार्केट्स में तो देखो बने रहना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई सिग्मा सिक्स सिग्मा इवेंट आ जाए तो बात अलग है। बट अभी के जो फंडामेंटल्स को देखें, अभी के टेक्निकल्स को देखें, अभी मार्केट के रुझान को देखें, और जो इंडिया में बेसिकली हर महीना जो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, और आज जो लिस्टिंग हुई है टाटा टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, हिस्ट्री बना दिया। आज जो लिस्टिंग हुई है और जो गंधार की हुई है, ये ओवरऑल आप सोचिए कितना बड़ा पैसा तो सिस्टम में आया और उसके ऊपर कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया।
मतलब हैट्स ऑफ टू टाटा, और इतना बड़ा पैसा मार्केट में साइड में पड़ा था और मार्केट्स में आए हैं। मतलब आप 3,35,000 करोड़ रुपया सब्सक्राइब हुआ है। सो आई थिंक जो ये इनफॉर्मल से फॉर्मल हुआ, लोगों को जो इनकम टैक्स देने का रुझान बढ़ा, जो टैक्सेशन के फिगर्स आ रहे हैं, जो ओवरऑल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इनकम टैक्स पेइज का, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया को एक अलग वो दिखा रहा है। मतलब मैं, हो सकता है कि जब बुलिश होते हैं तो अपन खूब बुलिश हो जाते हैं, बट स्टिल आई फील कि इलेक्शंस है आगे 4 महीना 5 महीना, नहीं तो मैं बहुत बुलिश व्यूज देता। तो यही है कि एक बार 3 तारीख के रिजल्ट्स, फिर देखेंगे किस तरीके से सेंट्रल रिजल्ट्स आते हैं, बट येट हमें उसके पहले ही तेजी में बैठना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी बनेगी। और ये बहुत बड़ा इवेंट था टाटा टेक्नोलॉजीज की आज जो लिस्टिंग हुई है, और जो ये सारे आईपीओ में जो पैसा आया और इनका जो पैसा बना, जो प्रॉफिट फिगर बना है, ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं ज्यादा अननेसेसरली घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे स्टॉक्स में, कन्विक्शन वाले स्टॉक में बैठे रहे, और बाकी अब थोड़ा सा लार्ज कैप्स की तरफ थोड़ा सा फोकस टिल्ट कर सकते हैं।